नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। बेसिक से जानेंगे थायराइड ग्लैंड क्या है और फिर अपन पढ़ेंगे हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर बेसिक बात करें तो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो जो फर्स्ट एंडोक्राइन है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन है ये, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो एंडो का मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सो, एक्सो और एंडो। एक्सो का मतलब होता है जिसमें डक्ट होती है, ठीक है। और एंडो का मतलब होता है डक्टलेस, जिसमें कोई डक्ट नहीं होती है, किसी पाइप के थ्रू नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फर्स्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अगर प्रश्न आ गया लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो अपना जो उत्तर जाएगा वो लीवर जाएगा, क्योंकि लीवर है 1300 ग्राम का, 1300 से 1500 ग्राम जो वेट होता है वो मतलब लीवर होता है ना, वो एक फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी होती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें ना, तो फिर थायराइड ग्लैंड आएगा ऑप्शन में। अगर एंडोक्राइन पूछा है ना, फर्स्ट एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो फिर अपन का थायराइड ग्लैंड ही आंसर जाएगा, फिर लीवर नहीं जाएगा, ठीक है। और हाइपोफाइसिस होता है वो सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके, ये तो अपन ने पता कर लिया कि एक फर्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो इसकी जो वेट होता है वो होता है 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम होता है, ठीक है। और ये वेट की बात करें, और ये देखो शेप में, इस प्रकार शेप में होती है, एक बटरफ्लाई शेप की होती है। क्या होती है? बटरफ्लाई शेप। और T3 और T4 रिलीज ग्रेड ट्राई आइडोथायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, वो अपन को पता है आयोडीन की हेल्प से, आयोडीन होता है ना, उसकी हेल्प से ट्राई और टेट्रा का निर्माण करती है, थायराइड ग्लैंड होती है ना। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन एंड प्रोसेस प्रोटीन, प्रोसेस प्रोटीन, फैट एंड CHO का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जो इसको अपन मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर ही होता है, ठीक है, शुगर के कंटेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों कंटेंट जो केमिस्ट्री में पढ़े ना, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलके CHO यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक। रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर है ये, यानी रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का जो तापमान होता है नॉर्मली कितना होती है बॉडी का तापमान, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। या फिर अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है ना, वो एक थायराइड ग्लैंड के, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो उसके द्वारा किया जाता है। मेंटेन हेल्दी ब्लड प्रेशर, जो अपना जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का, तो वो कितना होता है 120/80, ठीक है। MM of Hg, MM of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। Hg एक 80 नंबर केमिस्ट्री का एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो 80 नंबर है, तो ये जो 120/80 होता है, जैसे 120 क्या है, सिस्टोलिक जो मतलब हाई जो होता है ना, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो कार्डिक आउटपुट, डिपेंड ऑन कार्डिक आउटपुट, डिपेंड अपॉन कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ये तो था 120 अधिकतम वाला। और जो लोअर अपन बोलते हैं ना, कई जगह सुना है ना, ये ज्यादा वाला है और ये कम वाला है। 120/80 जो होता है ना, 80, ये ये डायस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर रहता है 80। तो ये डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंट पे। पेरिफेर में जितना रेजिस्टेंट आएगा ना, उस हिसाब से ये डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंट आएगा तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, अगर कम रेजिस्टेंट आएगा तो ये प्रेशर कम होगा, है ना। तो मोस्टली अगर जो डेंजरियस कंपैरिजन की बात करें, तो जो खतरनाक जो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होते हैं, तो वो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंट पर ही डिपेंड करती है। ज्यादा होगा ना, तो फिर क्या है कि सप्लाई आगे जा नहीं पाएगी, प्रेशर बढ़ता रहेगा ना। तो ये होता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्लस हेल्दी जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन करता है, और स्टेबलाइज योर हार्ट रेट। हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है हार्ट रेट? अगर अडल्ट की बात करें तो ये होता है 60 to 100 होता है ना। नॉर्मल कितना होता है? तो 72 हार्ट रेट होता है नॉर्मली। 1 मिनट में 72 बार ये बीट कर जाता है नॉर्मली। बच्चे की बात करें तो 120 140 होता है,
ये ठीक है। तो इस प्रकार ये नॉर्मली हार्ट रेट रहती है या पल्स रेट रहती है, हार्ट रेट पल्स रेट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो हार्ट रेट वो ये रहती है नॉर्मली। और ब्रेन का मैच्योरेशन, जो ब्रेन है ना, उसको मैच्योरेशन में पूरा हेल्प थायराइड ग्लैंड का ही होता है। ब्रेन का जो मैच्योरेशन है, ब्रेन को पका मतलब मैच्योर करना, जो है ना, कार्बोहाइड्रेट ब्रेन के जो मैच्योरेशन है ना, वो भी एक थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। तो मैंने जो देखो बेसिक शेप, ये बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। और ये देखो वॉइस बॉक्स, जो कोई अपन बोलते हैं ना, लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होती है? ध्वनि वादक, ध्वनि प्रोड्यूस करता है, या वॉइस कॉर्ड या वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अपनी थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। ये विंड वाइप, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, विंड वाइप को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक है। उसके फिर यहाँ केरिना आता है, फिर ये राइट लोब में, लेफ्ट लोब में जो लिवर का जो होता है ना, उसमें होता है, ये इस्थमस होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में होती है ना, वो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। वो फिर मतलब कैल्सिटोनिन और वो आगे रिलीज करते हैं, वो आगे की बात, अपन वो नहीं देखते, ठीक है। एच शेप में होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग, टेम्परेचर को स्टेबलाइजिंग करती है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइजिंग या मेंटेन करने का काम करती है। और हार्ट रेट जो होती है ना, उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और ब्रेन का मैच्योरेशन, मोस्टली जो ब्रेन मैच्योरेशन है ना, वो भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही मोस्टली किया जाता है। अगर ब्रेन का मैच्योरेशन अगर ढंग से नहीं होगा, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है, ठीक है। इस प्रकार के इमेज की सहायता से अपन ने देखा। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज या कम होना, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर हो गया, अपन ये देखते नहीं क्या, ये आदमी हाइपर हो गया, आज ज्यादा मतलब गुस्से में हो रहा है, हाइपर हो रहा है ना, नाक के नथुने फूले हुए हैं, गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे पता नहीं क्या मतलब इतना। तो अपन वो कंडीशन क्या, हाइपर हो गया, ये मतलब उत्तेजना हो गई, ज्यादा तेज हो गया, मतलब हाइपर हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, है ना। तो वो एक हाइपर कंडीशन होती है। हाइपो का मतलब एक सुस्त सुस्त लग रहा है, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, वो सुस्त है, वो एक हाइपो कंडीशन है। अपन बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। एक्टिव ज्यादा है तो उसको हाइपर, जैसे अपन इसमें पढ़ते नहीं क्या भाई, साइकेट्रिक में नहीं पढ़ते क्या? एक होता है जैसे डिप्रेशन, ठीक है। एक होता है मैनिया। मैनिया का जो पेशेंट होता है, वो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एक्टिव हुई, इधर चला गया, इधर पकड़ लिया, ऐसे इधर कूद गया, ऐसे वो कंडीशन ज्यादा करता है, एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी होती है इसमें, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। और डिप्रेशन में वो क्या होता है? सुस्त हो जाता है, ताकि उसका जो डोपामिन वगैरह है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, और इसमें ज्यादा एंडोर्फिन वगैरह भी कम रिलीज होती है। मूड को जो एक्टिव करने का एंडोर्फिन होता है ना, मूड स्टेबलाइज करता है, मूड को स्टेबल रखता है ना, एंडोर्फिन या सेरोटोनिन, वो भी मूड को एक्टिव। अब बात करते हैं हाइपो और हाइपर जो थायराइडिज्म, उसमें डिफरेंस यानी अंतर का क्या, अंतर क्या है इसमें? अपन पढ़ते नहीं का मेरा ये, कोई कहता है ना मेरा थायराइड कम है, यानी हाइपोथायराइडिज्म का केस है, ये अपन देखते हैं, कहीं देखते हैं ये हाइपरथायराइडिज्म का केस है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब क्या क्या सिम्टम आते हैं, अपन एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं, कैसे करते हैं? इसमें ये अंतर है, ये इसमें ये डिफरेंस है, ये हाइपो का है, ये हाइपर है, कैसे वो देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। तो पहले अपन बात करते हैं हाइपर, यानी ज्यादा वाले की। तो सिम्टम्स जो अपन, साइन अपन क्या, साइन का मतलब क्या होता है? देखते हैं, सिम्टम वो खुद बताता है। तो इसमें ये देखो, देख के, एक तो रैपिड हार्ट रेट वो ज्यादा हो जाएगी। हार्ट रेट वो अपन नॉर्मली कितनी देखते थे? 60 से 100 देख रहे थे। अगर 100 से लेस देन ब्रेडी, 100 से ज्यादा टेकिकार्डिया, है ना। कार्डिया मतलब हार्ट हो गया। अगर फनिया आ गया, इसका मतलब रेस्पिरेटरी रेट से डिपेंड करता है, 10 और 24 से, ठीक है। तो अगर रैपिड हार्ट रेट है, इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म, यानी ज्यादा हार्ट रेट ज्यादा चलेगी, वो ज्यादा हाइपर होगा। अपन बोल रहे हैं ना, ये मतलब बंदा हाइपर हो गया, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का केस है। हाइपर हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में, जैसे हाँ, सब में ये नहीं होता कि वो बंदा गुस्सा कर रहा है तो उसका हाइपरथायराइडिज्म, नो नो, वो अलग कंडीशन होती है। वो बॉडी की जो सिंपैथेटिक सिस्टम होती है ना, सिंपैथेटिक एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, है ना, वो उसका केस होता है, ठीक। जो कोर्टेक्स और मिडल पार्ट, वो अलग देखेंगे अपन, पर बेसिक हार्ट रेट वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और बॉडी की जो सिक्रेशन वगैरह मतलब सिक्रेट हो रही है ना, वो एक फिर क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। तो उसमें ये तेरा मतलब ये वेगस सिस्टम होना, वेगस जो 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो सिक्रेट होती है और बॉडी की सिक्रेशन रिलीज करवाती है। उसमें फिर बॉडी की हार्ट रेट वगैरह ज्यादा बढ़ती नहीं है, उसमें रिलैक्स होता है ना। तो ये सिम्टम है। तो रैपिड हार्ट रेट अगर बढ़ रही है, हार्ट रेट ज्यादा है, या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ रखा है, चिड़चिड़ापन है, रैपिड हार्ट रेट है, नर्वसनेस, मतलब अभी नर्वस हो गया, अपन बोलते नहीं, ये कुछ अपन जैसे कोई स्टेज पे गाना गा रहा है, और अपन उसको थोड़ा सा मतलब
है ना, फनी मोमेंट में ले लेते हैं, तो फिर उसको क्या होता है, नर्वसनेस फील होती है उसको, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो, वो ऐसे कुछ फील करते हैं। तो जो डीप मोमेंट है वो है एंजाइटी। एक होता है जनरलाइज एंजाइटी, एक होता है सस्पिशियस या जनरलाइज होती है, एक स्पेसिफिक होती है। सॉरी, स्पेसिफिक और जनरलाइज होती है। तो एंजाइटी होती है, एंजाइटी एंजियस हो जाता है, चिंता और वैसे होता है। ब्रिटल स्किन, स्किन है ना, वो यहाँ मतलब ब्रिटल टाइप की ऐसे मतलब ऐसे लगता है स्किन में ज़्यादा वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं अपन, जो P53 होता है ना स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, वो शायद कम होने लगता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे होता है ना उस प्रकार का। ठीक है, उसके बाद जो एफ पॉइंट है उसमें देखते हैं अपन वेट लॉस। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो केस होगा उसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा। क्यों कि ठीक से खाना नहीं पचेगा, हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी, एंजिस होगा, ब्रिटल स्किन होगा, इरिटेबिलिटी, इस टाइप की सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो वेट लॉस होगा। और जो जी पॉइंट है वो होता है स्लीप प्रॉब्लम, उसको नींद भी ढंग से नहीं आएगी, स्लीप प्रॉब्लम, इंसोम्निया टाइप का हो गया, क्या होगा, इंसोम्निया। जो हाइपरथायराइडिज्म का जो केस है ना उसमें इंसोम्निया टाइप का नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो एच पॉइंट है वो होता है लूज स्टूल, लूज स्टूल यानी डायरिया टाइप का कंडीशन होगा, बार बार स्टूल लगेंगे, ऐसी ऐसी कंडीशन होगा, बार बार लगेंगे, थोड़ा वजन भी बॉडी का अंदर कम हो जाएगा ना वैसे। वेट लूज होगा, डायरिया होगा तो वेट लूज तो होगा, ऐसी बात है। नींद भी नहीं आएगी, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ब्रिस्टल स्किन, और ये हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी, ये कंडीशन होगी। उसके बाद में इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर रहेगा। फिर उसमें क्या है कि इरेगुलर लाइटर मेंसेस पीरियड, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, नॉर्मली 28 डेज की होती है। ठीक है, किसी में 35 डेज तक चली जाती है, किसी में 21 डेज। एपीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया वो अलग कंडीशन है, लेकिन इसमें जैसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, लाइटर रहेगी, इरेगुलर, रेगुलर नहीं रहेगी। अभी तो जैसे मान लो 28वें दिन पीरियड आ रहा है ना, 14 दिन पीरियड आ रहा है, फिर 28 दिन का जो पीरियड का टाइम होता है जिसके अंदर अपन 3-4 वो पढ़ते हैं ना, अलग अलग प्रोलिफेरेटिव है, सेक्रेटरी है, मेंसेस साइकिल है 5 से 7, वो अलग अलग पढ़ नहीं रहे उसके बारे में, अपन बेसिक बता रहा हूँ। ऐसे साइकिल का रेगुलर पीरियड होता है ना। 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, फिर अंडा रिलीज होता है, फिर वो अगर एक्टिविटी होगी तो फिर वो क्या है कि फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन नहीं बता पा रहा मैं। इरेगुलर मेंसेस होता है, लाइटर जो ब्लीडिंग है वो भी 2 से 8 ml की ब्लीडिंग होती है, वो भी नहीं होगी ढंग से, है ना। तो वो भी जो पीरियड है ना वो 60 से 80 ml, ठीक, सॉरी। तो वो कंडीशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, तो अपन पढ़ते नहीं क्या। अपन जैसे मान लो इन्फेक्ट, मान लो पीरियड ढंग से नहीं आ रहा, तो जो गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उसका क्या करवाते हैं, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर ये करवाते हैं कि उसका थायराइड की जांच करो, ताकि उसका देखेंगे थायराइड का लेवल क्या है। थायराइड का लेवल अगर ज़्यादा होगा, कम, अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब पीरियड वो जो है ना वो इरेगुलर पीरियड है, लाइटर मेंसेस लाइक सिम्टम शो करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा, हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। अब बात करते हैं हाइपर थायराइडिज्म का है ना वो ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म कांट बी क्योर। अब पहले मैं बता दूं, जो इसको क्योर करना है ना वो कांट है, मतलब इसको क्योर नहीं किया जा सकता। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना, वो अपन उसको सिम्टम जो राइज हो रहे हैं उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। तो सजेस्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, अगर इसका जो अपन ट्रीटमेंट वैसे लेना है अगर, तो इसको रेडियो एक्टिव जो आयोडीन ट्रीटमेंट है ना वो दे सकते हैं। एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा थायराइड नहीं रहेगा तो ज़्यादा वो सिम्टम भी शो नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मल उसको बनाए रखेंगे थायराइड ग्लैंड को। और बाकी अगर बेसिक बताएं तो इसको थायराइड का ट्रीटमेंट होना, हाइपर थायराइड जो कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर ग्रेवस डिजीज आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उसमें, हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब अपन इमेज की साइज देखो, ये देखो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म। अब देखो इसमें क्या होगा, ये देखो पहला जो सिम्टम है लो एंड लो, ये तो लो का बात करें, अपन हाई का पढ़ रहे थे। तो हेयर लॉस होगा, बल्जिंग आई, जो कि आई है ना वो बाहर की तरफ, जैसे जैसे बाहर की तरफ आएगी ऐसे बल्ज आउट होगी, है ना। गोइटर होगा, अपन गेंगा रोग नहीं पढ़ते क्या, थायराइड की कमी से गला फूल जाता है ऐसे, है ना, वो गेंगा रोग। हीट टॉलरेंस, मोस्टली अगर हाइपर थायराइडिज्म की बात करें तो हीट है ना, वो जो धूप है ना वो सहन नहीं कर पाएगा पर्सन उसको, मतलब हाइपर थायराइडिज्म क्या है कि वो जो धूप है ना, अपन बोलते नहीं गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है उसको बार बार पसीने आएंगे, तो उसको मतलब धूप सहन करना मुश्किल हो जाएगा, वो हीट टॉलरेंट होता है, हीट को टॉलरेंट नहीं कर पाएगा, है ना, इनटॉलरेंट होता है ना। ठीक है, और हार्ट बीट है ना वो फास्ट हो जाएगी, मैंने बताया हार्ट रेट ज्यादा होगा। वेट है ना वो लूज होगा, डायरिया होगा, डायरिया वेट लूज बेसिक सी है। पीरियड कैन बी अकर वाटर विथ लॉन्गर साइकिल, साइकिल लॉन्गर हो जाएगी और लाइटर पीरियड रहेगा।
और एक है ना, इसमें ये मैं बता दूं, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उसमें क्या है कि एक ब्रेन का ऐसे लगेगा कि ब्रेन मेरे को बहुत कुछ आता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग जाता है, बहुत ज्यादा जैसे बुद्धिमान, मतलब ऐसे लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन रियल में उसको मेंटेलिटी ऐसी बनी हो, लेकिन रियल में उसको इतना कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसको लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, सारा कुछ आता है, मेरे को सब कुछ पता है, ऐसा कुछ लगने लग जाता है हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन ने हाइपर की पढ़ी। अब इसका जस्ट अपोजिट है ना, वो हाइपोथायराइडिज्म, जैसे ड्राई हेयर होंगे, पफी फेस, पफी ने सूजा सूजा मिलेगा, गोइटर तो ठीक है दोनों मिलेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ये सर्दी सहन नहीं कर पाएगा, जो हाइपो का केस होगा ना वो सर्दी सहन नहीं कर पाएगा, स्लो हार्ट रेट रहेगी, वो मैंने बताया था, वेट गेन होगा, वजन ज्यादा दिखेगा, वजन बढ़ेगा, कब्जी रहेगी, इसमें डायरिया हो रहा था, इसमें कब्जी होगी, और पॉसिबली इनफर्टिलिटी, रिस्क ऑफ डायरिया लॉन्ग विथ इरेगुलर पीरियड, पीरियड इरेगुलर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हाइपोथायराइडिज्म में। अपन पहले पढ़ा अपने हाइपर या ज्यादा होगा तो क्या होगा, अब कम होगा तो क्या होगा, तो कम में हाइपोथायराइडिज्म में देखो अपोजिट होगा किसका, कंडीशन अंडर एक्टिव थायराइड, एंड थायराइड है ना वो अंडर एक्टिव होगा, कम काम करेगा, तो उसमें सिम्टम क्या राइज होगी वो देखते हैं। लो बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मली अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे थे, वो उससे भी कम हो जाएगा, यानी हाइपोथायराइड क्या बोलते हैं उसको, हाई टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा। फिर स्लो मेटाबॉलिज्म, मोस्टली जो थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो लीवर पे काम करके फिर खाने को पचाने का काम करता है ना, लीवर स्टोमक पे, तो वो भी धीरे धीरे वो मेटाबॉलिज्म है ना वो भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो जो डाइजेशन है ना वो ढंग से, पाचन है ना वो नहीं से ढंग से नहीं हो पाएगा, तो वो होगा। हाँ, हाइपोथर्मिया, लो बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया बोलते हैं, वो दिमाग से वो थोड़ा सा टर्म्स निकल गई थी, लेकिन हाइपोथर्मिया बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। ठीक है, वेट गेन, वजन बढ़ेगा, यानी ओबेसिटी टाइप का दिखेगा, ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी हाइपो में। पफी फेस, फेस ऐसे सुजा पफीनेस टाइप का लगेगा ना। थिनिंग एयर, थिनिंग मतलब थिन माने पतले, दुबले पतले से बाल या पतले पतले से लगेंगे एकदम है, ऐसे कुछ। तो हाइपो का अपन वैसे अगर इमेज की सहायता से देखें तो ये देखो, ये देखो पहला क्या है, वेट गेन होगा, हेयर लॉस और ड्राई स्किन होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्जी रहेगी, नोजिया वोमिटिंग, अब कब्जी रहेगी तो वो खाना, अब जैसे जाहिर सी बात है, मतलब 10 स्टूल पास कर नहीं पा रहा, कब्जी रही है, तो फिर वो क्या है कि उल्टी होगी, जितना खाता रहेगा लेकिन उल्टी होगी, वो निकलेगा नहीं। तो पेनलेस एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग्ड और पेनलेस रहेगा, है ना, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो बीपी है ना वो इंक्रीज, इंक्रीज ब्लड एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइप की होगी, चिल्स, कन्वर्जन, कन्वर्जन भी आ सकते हैं, इंक्रीज फैटिग, थका महसूस करेगा और वेट गेन होगा, मोस्टली यही देखते हैं। ठीक है, उसमें बात करते हैं पर रेड्यूस हार्ट रेट है ना वो रेड्यूस होगी, वो उसमें थोड़ा सा वो रोंगली लिखा है, हार्ट रेट है वो रेड्यूस होगी, इरेगुलर हैवियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इरेगुलर होगा, हैवियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना वो हैवियर होगा, स्टिफ पेनफुल जॉइंट, स्टिफ स्टिफनेस आएगी, जॉइंट पेनफुल जॉइंट एंड मसल्स, मसल्स है ना वो जॉइंट और इनमें पेनफुल रहेगी, मसल्स है ना और जॉइंट है ना, मसल्स के जो जॉइंट है वहाँ पे पेनफुल रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, एक ठन टाइप के, जकड़न टाइप के। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है वो है डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन रहेगा, अवसाद रहेगा, हिंदी में क्या बोलते हैं अवसाद, यानी उसको डिप्रेस रहेगा, ऐसे दबा दबा महसूस करेगा कि सब ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब डिप्रेशन रहेगा उसको। ठीक है, अब इसको जो ट्रीट करने का जो है ना वो है लिवोथायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन, ये जो टेबलेट फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्टिव तो नहीं आता, लेकिन टेबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्टेबल भी शायद आता होगा, ये टेबलेट फॉर्म में आता है, लिवोथायरोक्सिन सोडियम टेबलेट, IP 100 mcg माइक्रोग्राम, mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये लिवोथायरोक्सिन बोलते हैं इसको, इसको ये टेबलेट रेगुलर चलेंगी, और इससे जो अपना हाइपोथायराइडिज्म है ना वो उसका लेवल है ना वो मेंटेन रहेगा, वो मतलब नॉर्मल लेवल में रहेगा थायराइड में, थायराइड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो अपन हाइपोथायराइडिज्म देखा, अब अपन हाइपर थायराइडिज्म अगर लेवल ज्यादा होगा उसमें अपन क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म वैसे तो देखो इसको ट्रीट नहीं किया जैसे कांट बी क्योर्ड, बट अपन ट्रीटमेंट ये टेबलेट की सहायता से कुछ अपन उसको मेंटेन रख पाते हैं, ताकि ये सिम्टम राइज नहीं आगे, सिम्टोमेटिक टाइप का।
तो एंटी थायराइड जो ड्रग्स है उसमें देखो थायोयूरेसिल या फिर कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है। तो पी आर प्रोटीन बाइंडिंग, हाफ लाइफ, ड्यूरेशन लाइफ, डोजिंग फ्रीक्वेंसी और प्रोपाइल थाइलो 40 T4 और T3 कन्वर्जन, लेस डिपॉजिट हायर X2 ओवर 4 to 8 ओवर 2 and 4 टाइमली डेली, ऐसे इस प्रकार कार्बिमाजोल इस प्रकार लेते हैं। और प्रोपोलो थायराइड या पीटीयू जो होता है ना, पीटीयू और कार्बिमाजोल इस प्रकार में हाइपरथायराइडिज्म में चलता है। तो इमेज देखें तो ये देखो, ये कार्बिमाजोल है जो टेबलेट फॉर्म में 20 mg की आती है, ठीक है। और ये अपना प्रोपाइलो थायलो यूरेसिल जो पीटीयू बोलते हैं उसको, प्रोपियो थायलो थायरो यूरेसिल, प्रोपो थायरो यूरेसिल और कार्बिमाजोल, ये हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में अपन प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है, ठीक है। तो ये अपन हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट और हाइपो का अपन ने देखा लिवोथायरोक्सिन अपन क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म में चलाते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में है ना मोस्टली ये ट्रीटमेंट होता है कार्बिमाजोल और ये प्रोपोथायोयूरेसिल, यानी कार्बिमाजोल और पीटीयू क्या बोलते हैं, पीटीयू प्रोपोथायोयूरेसिल और कार्बिमाजोल इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी आप ड्यूरेशन क्या होता है सारा आप इस इमेज की सहायता से देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप की होती है। हाइपो और हाइपर की अपन ने अलग अलग कंडीशन पढ़ी। T3 हार्मोन होता है, T4 हार्मोन रिलीज करता है, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार ये फिर बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं। T3 और T4 ट्राई आइडोथायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोक्सिन ये होता है। इस प्रकार ये बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड का बारे में अपने पढ़ा कि ये कहाँ सिचुएटेड होती है, किस शेप में होती है, क्या इसका वेट होता है, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका क्या क्या फंक्शन है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, हार्ट रेट मेंटेन करना है, और ये जो ब्रेन की जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइप की कंडीशन होती है ना वो मेंटेन करता है, और ये प्रोटीन फैट और की प्रोसेस को आदि को मतलब इलाबोरेट करता है या उसको बनाए रखता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, ठीक है। और ब्रेन का जो मैच्योरेशन है वो भी इसी के द्वारा होता है। क्या क्या इसके डिफरेंस है हाइपो और हाइपर में, अपन ने वो पढ़ा कि एक हीट को टॉलरेंस नहीं कर पाता हाइपर वाला, और हाइपो वाला जो कोल्ड है ना वो सर्दी उससे सहन नहीं होती। हाइपो वाले में क्या होगा, सर्दी सहन नहीं कर पाएगा, सर्दी में ज़्यादा बैठा नहीं रह सकता उसको। और जो हाइपर होता है ना वो गर्मी में ज़्यादा, यानी धूप ज़्यादा हो तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है ना। और वो जो भी डिफरेंस थे वो अपन ने पढ़े। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से करिएगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक मोस्टली जो वीडियो है ना इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, है ना। और थैंक यू सो मच।